नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको बताऊंगा ये जो घास नुमा पौधा दिख रहा है, ये मैं लगाने जा रहा था। मैंने क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। बहुत ही अल्टीमेट कलर इन फूलों के होते हैं। ये सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इन पौधों को आप सालों साल रख सकते हैं। कहने का मतलब ये एक सीजन के बाद खत्म नहीं हो जाते, अगले सीजन में मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। वो करूं उससे पहले, या लगाने का तरीका उससे पहले इसका नाम बता दें। तो दोस्तों ये है कार्नेशन हाइब्रिड, जिसको मोटे वाला फूल होता है। और मार्केट में जो है इसकी एक फूल की कीमत 20 से 25 रुपए 30 रुपए तक भी चली जाती है। एक सिंगल फूल की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टिक की बात कर रहा हूँ, तो वो चली जाती है। और बहुत ही अल्टीमेट कलर होते हैं। दूसरी इसकी खासियत या खूबी ये है कि इस प्लांट के फूल को अगर आप घर में किसी फूलदान में पानी में लगा देते हैं तो वो समझिए कि 20 से 25 दिन तक लास्ट करता है, यानी कि जल्दी खराब नहीं होता। तो ये खूबियों वाला फूल है। तो इसकी 3 खूबियाँ हो गई। एक तो देखिए बहुत कॉस्टली है, दूसरा पानी में कट करके लगा देंगे तो वो 20 से 25 दिन या महीना भी कह लें चल सकता है। तीसरी बात ये है कि सालों साल चलने वाला है, मल्टीप्लाई होता है ये प्लांट। तो इतनी सारी खूबियों वाला प्लांट जो है ये है कार्नेशन हाइब्रिड बोलते हैं। और ये पॉट वैरायटी में है। हमारे पास जो अवेलेबल है 6 कलर में अवेलेबल है, यानी कि 6 कलर इसके हैं और बहुत ही बढ़िया कलर हैं। तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं इसको और 12 महीने 30 दिन जो है इसको रख सकते हैं। तो इनके प्लांट देखिए हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए एकदम वेल रूटेड प्लांट है, इसके अंदर रूट निकला हुआ है सब में। और जाके लगाएंगे 1.5 महीने के अंदर, मतलब 45 to 50 डेज के अंदर इसमें फ्लावरिंग आपकी शुरू हो जाती है। और फिर फ्लावरिंग जो है चलती रहती है पूरा साल। बस आपको क्या करना है, जब गर्मी पड़े मई जून का महीना, तो इसको सेमी शेड में रखिए और पानी खाद देते रहिए, फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसके बाद जुलाई में जो है दोबारा से इसमें फुटाव आएंगे, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आने वाले समय में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इतनी बातों के साथ आपने समझ लिया कि कितना बढ़िया ये फूल है। जल्दी मिलता नहीं है आमतौर पे, कहीं पर अगर कहीं मिल जाए तो बड़ी बात है। हमने भी बहुत मुश्किल से इस बार अरेंज किया है। इस बार मौसम गर्म होने की वजह से थोड़ा लेट आया। अब ज़्यादा बात न करते हुए हम कर लेते हैं इसको लगाने की तैयारी, क्योंकि इसको जो मिट्टी है थोड़ी सी अलग चाहिए होती है। रूट बहुत छोटे होते हैं तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होता है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि वेल ड्रेन सॉइल बनाना कैसे है। आप अपने घर में भी वेल ड्रेन सॉइल का मतलब बता दूं, मतलब मिट्टी के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी हमने डाला और पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया या निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहे, तो ऐसे में इसके रूट डैमेज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, पहले मिट्टी वेल ड्रेन बनाने का तरीका समझा दूं, फिर मैं लगाने का तरीका बताता हूं। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी रेडी टू यूज़ है, जो कि हम इस प्लांट में यूज़ करने वाले हैं। कार्नेशन प्लांट को, खूबसूरत प्लांट को लगाने के लिए हम मिट्टी यूज़ करेंगे। तो मिट्टी में देखिए इस तरह की मिट्टी है, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी जिसको कहते हैं। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा अभी पानी डाल के कि वेल ड्रेन मिट्टी की पहचान क्या होती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी हमने क्या बनाई, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। कोई कोकोपीट नहीं लिया है, कोई कुछ ऐसा नहीं लिया हमने, कोई परलाइट नहीं लिया है, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया। और उसको क्या किया हमने, 6 भाग गार्डन सॉइल ले लिया, यानी कि 6 तसले गार्डन सॉइल हो गए। और इसके बाद जो है 1 तसला हमने इसको हल्का करने के लिए ये राइस हस्क डाला है। ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो कई लोग कहते हैं कोकोपीट इसलिए यूज़ नहीं करते, पानी को होल्ड कर लेता है और फिर प्लांट में फंगस आता है। लेकिन ये पानी को होल्ड नहीं करता, ये पोरस बनाए रखता है। तो ये बहुत ही बेस्ट मीडियम है। तो 6 तसले के अंदर हमने 1 तसला ये राइस हस्क डाला। अगर आप कहीं और स्टेट से हैं और जहाँ पर मिट्टी लाल है, हार्ड है या चिकनी है, तो उसमें 2 तसला भी डाल सकते हैं। मिट्टी हल्का करने का बढ़िया मीडियम है। और अगला हमने डाला 6 तसले के अंदर 1 तसले का 1/4 चौथा हिस्सा जो है ये नीम खली है। नीम खली हमने डाल दी, जो पौधों को नॉरिश करने के काम आता है। फिर हमने डाला 6 तसले में आधा तसला ये कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का बहुत ही रिच सोर्स है। तो कई बार बोन मिल लोग डालते हैं, बट बोन मिल मैं यूज़ नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बोन मिल में फंगस आ जाता है, कुछ नॉन वेज टाइप हो गया। तो ये एक खास किस्म का पत्थर होता है जो कि कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों होल्ड करता है, तो बहुत बेस्ट रहता है। और हम चौथी चीज़ ये ले रहे हैं, ये है हमारा लीफ कंपोस्ट। देखिए लीफ कंपोस्ट जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। तो 1 तसला हमें इसमें लीफ कंपोस्ट डालना है।
और वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद की बात करें तो वो जो है 1.5 तसला डाल देंगे आप। तो इस तरह से करके मिट्टी बन जाएगी। लेकिन ये देखिए कि प्लांट जो है ऐसा होता है कि इसके जो रूट हैं वो बहुत ही हेयर रूट होते हैं। ये देखिए इस तरह के रूट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार प्लांट में फंगस आने की समस्या हो जाती है, चाहते ना चाहते कभी पानी एक्स्ट्रा पड़ गया या फिर बारिश हो गई ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, जैविक में बायो में हम ट्राइकोडर्मा संजीवनी डालेंगे। तो ये चीज़ हमने मिलाई हुई है। अब 6 तसले के अंदर ये कितना मिलाना है, 6 तसले मिट्टी के अंदर मात्र जो है ये 100 ग्राम आपको डालना है। और इसको मिक्स करके हमने ये प्रॉपर तरीके से सॉइल बना ली, जो कि पूरी तरह से ये जो है वेल ड्रेन सॉइल है, बिल्कुल पोरस सॉइल है, जिसमें हमारे इस पौधे की रूट भी चलेगी और पानी नहीं ठहरेगा, जिससे इसकी ग्रोथ जो है बनी रहेगी दोस्तों। तो आइए जानते हैं, अब मिट्टी तैयार करने का आपको पता लग गया, अब हम लगाएंगे कैसे। तो दोस्तों हमने 2 गमला आपके सामने रखा है और मिट्टी का पॉट लिया है, क्योंकि 12 महीने 30 दिन चलने वाला है, तो इसको गर्मी भी झेलनी है। अगर सिर्फ सीजनल प्लांट हो तो हम उसमें क्या करेंगे कि प्लास्टिक का गमला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है मार्च अप्रैल तक हम प्लास्टिक के गमले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मई जून जुलाई में इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मॉइस्चर जो है बहुत हीट बहुत पड़ती है उस टाइम, और हीट अंडर ट्रैप होकर के हमारे प्लांट के रूट जो है वो डैमेज हो सकते हैं, हो भी जाता है, हो सकते नहीं है, क्योंकि देखिए जून का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर जो है मैक्सिमम जो है आपको 35-40 के बीच में रहे तब तक। लेकिन उस टाइम टेम्परेचर 45-50 डिग्री तक भी चला गया था पिछले साल। तो ऐसे में हमें मिट्टी का गमला यूज़ करना है, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, इसको पूरा साल रखना है। तो हमने गमले का 2 साइज़ लिया है, एक लिया 8 इंची और एक लिया है 10 इंची पॉट। क्योंकि दोनों लेने का मतलब ये है, कई बार लोग पूछते हैं कि कितने लगाएं गमले में, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो ये देखिए इसके अंदर होल जो है, पिन होल नहीं करना है, उंगली जाने लायक होल है, और उसके ऊपर हम टिपरी रख देंगे ऐसे। इसमें भी इसी तरह से देखिए होल है और टिपरी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब 2 गमले मैंने इसलिए लिए हैं कि 8 इंची गमले में कितना लगाएं, 10 इंची गमले में कितना लगाएं। 8 इंची गमले में जो है आप 1 या मैक्सिमम 2 प्लांट लगा सकते हैं, और 10 इंची गमले में 3 या 4 प्लांट आप लगा सकते हैं इसके। अगर चाहते हैं कि पूरा फूल भर के आए तो 10 इंची गमले के अंदर 4 प्लांट लगाइए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा, फूलों से भर जाएगा। और इसकी पिंचिंग भी टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा कि कहाँ से पिंच करना है, ताकि जो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा आ सके। तो फिलहाल हम लेते हैं 8 इंची गमला और इसमें लगाते हैं 2 पौधे को। तो ये लिया 8 इंची गमला, हमने टिपरी रख ली है, और ये मिट्टी जो है हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे। अब मिट्टी देखिए क्या होता है, यहाँ भी एक पेंच आ जाता है, और पेंच क्या रहता है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मिट्टी इतनी है और पौधा जो है यहाँ पर आपने ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो आ जाती है कि जी हमने पौधा लगा दिया। अब ना जाने पता नहीं है या मिट्टी की उपलब्धता नहीं है, ये नहीं मालूम, लेकिन अगर इस तरह से प्लांट लगाएंगे तो प्लांट आपका डेफिनेटली मर जाएगा। कारण ये होगा कि जो क्रॉसिंग एयर है ऊपर से क्रॉस हो गई, एक तरह से वेल यानी कि कुआं बन गया, यहाँ पर हवा मिट्टी के पास जा नहीं पा रही है, तो ऐसे में पौधा मरना लाजमी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे पौधे को कभी भी, चाहे ग्रो बैग हो या कुछ भी हो, ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली रखिए, उससे ज़्यादा जगह आपको खाली नहीं रखनी है। ये देखिए हल्का हाथों से दबा दिया और हमने ये ले लिया। देखिए अब हमारी जो है ना 1 से 1.5 इंची, अगर इंची टेप नहीं लेना चाहते हैं तो उंगली का जो एक पोर है, देखिए इतनी जगह ज़रूर खाली छोड़िए गमले में, बस, ताकि उतना ही पानी और उतना ही जो है हमारा जा सके और हवा जो है क्रॉसिंग अच्छी हो सके। तो हम 2 प्लांट लेते हैं, ये 2 प्लांट लिया। अब ये देखने की बात आती है कि भाई टोकरी निकाले, तो टोकरी इसमें नहीं लगी हुई है, इसमें इस तरह का जो है ये देखिए ये डिकम्पोजेबल लगा हुआ है, तो इसको ऐसे निकाल लें, या ना निकालेंगे तब भी जो है ये प्लांट बढ़िया चलेगा आपका। ऐसे भी लगाएंगे तो देखिए रूट इसमें से पास हो जाती है, डिकम्पोज हो जाएगा टाइम में, कोई प्लास्टिक नहीं है। तो ये देखिए लगाना क्या है कि जितना ये अंदर है इसके उतना ही हमें मिट्टी के अंदर रखना है। देखिए ये हमने रख दिया, और प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी जो है ये ठीक रखनी है, यानी कि अगर 8 इंची है तो 2 इंची यहाँ छोड़ना है, और इनके बीच में भी 2 इंची का गैप रहना चाहिए, 3 इंची का गैप रहना चाहिए, इस तरह से। तो हमने ये पौधा जो है ऐसे लगा दिया सीधा, और हमें पानी कितना डालना है वो भी देखते। तो ये हमने पानी डालना है इतना कि इनकी जड़ें जो है गीली हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी का समावेश नहीं करना है,
सिर्फ जड़ गिल्ली होने तक के लिए पानी देना है। यूँ कहें कि हम 100-200 ml पानी डालेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए इतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी नहीं डालना है। और अब ये वेल ड्रेन सॉइल का जो है आप देखिए कि देखते देखते पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने डाला है इसके अंदर। देखते पानी गायब हो जाएगा। और इससे पानी गायब हो से बीच में बता दूं, अब हमें पानी कब डालना है। इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी ख़त्म हो गया, और 2 दिन या 1 दिन छोड़ करके, जैसे सर्दी का मौसम है, इसके बाद इसमें खुरपी से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके पूरी सनलाइट में रखेंगे। कहीं शेड में नहीं रखना है, फुल सनलाइट में। तो देखिए आपके सामने जो है पानी मर्ज हो चुका है। इसका मतलब सॉइल जो है हमारी वेल ड्रेन सॉइल है, सॉइल में कोई कमी नहीं है। अगर पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहे तो समझिए कि प्लांट जो है वो चल नहीं पाएगा। अब गुड़ाई कर देंगे। जब हफ्ता 10 दिन बीत जाए, 15 दिन बीत जाए, तो आपको इस तरह का फ्लावर फूड, कोई भी न्यूट्रिशन जो है प्लांट में खोद के, और छोटे प्लांट है तो 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी इस साइड में, 1 मुट्ठी इस साइड में, 2 मुट्ठी आपको खाद डाल देना है और पानी डाल देना है। इसके बाद वीकली गुड़ाई जरूर कर दें, और गुड़ाई करें जब भी तो 24 से 48 घंटे के लिए समयानुसार छोड़ दिया करें, ताकि जो उसके अंदर एयरेशन है यानी ऑक्सीजन है उसके प्लांट को मिल सके, रूट को, और प्लांट आपका वेल डेवलप हो सके। तो दोस्तों इस तरह से लगाएंगे तो आपके पौधे मरेंगे नहीं, सालों साल चलते रहेंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज ही इस पौधे को लगा लें। हमारे पास ये 6 कलर में अवेलेबल है।